हिंदी में मकर संक्रांति और तमिल में पोंगल और पंजाबी में लोहरी और खिचड़ी, हर जगह अनेक अनेक नामों से इसे मकर संक्रांति को जाना जाता है। और ये मकर संक्रांति हम लोग கனகமணி பொருசிக்குமா நானாக மாற இப்போ நினைக்குதம்மா மனசு இந்த மனசு நஞ்ச நிலந்தா வந்து हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व है। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है, जिसे सूर्य का उत्तरायण होना भी कहते हैं। और इसी दिन से खरमास में रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। नए साल का सबसे पहला पर्व मकर संक्रांति होता है और इस बार साल 2026 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। 14 जनवरी को दोपहर में 3:13 पर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाकर इसी दिन गंगा स्नान और फिर दान किया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने के बाद दान देने की विशेष परंपरा है और इस दिन पुण्यकाल और महापुण्य काल को दान देने के लिए या फिर किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक रहेगा। वहीं महापुण्य काल का समय दोपहर 3:13 से 4:58 तक रहेगा। मकर संक्रांति का क्षण होगा दोपहर 3:13। हिंदू कैलेंडर में पूरे वर्ष भर में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति अपने धार्मिक महत्व के कारण सभी संक्रांतियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे लोग खिचड़ी भी कहते हैं। और इस दिन खिचड़ी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाया जाता है, प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण किया जाता है और लोगों में भी बांटा जाता है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी पड़ने के कारण इस दिन आप खिचड़ी ना बनाकर केवल खिचड़ी का चाहे तो दान कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन आप तिल का दान और तिल का भोग भगवान को अवश्य लगाएं। खिचड़ी की जगह पर आप तिल और गुड़ का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में बांट सकते हैं और खिचड़ी का दान आप अगले दिन कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर अगर हो सके तो गंगा जी में स्नान करें या फिर घर पर ही नहाने के पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें।
सूर्य देव को काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें। 1 लोटा जल अपने पितरों को अर्पित करें। फिर तिल, गुड़, खिचड़ी, गर्म वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा का दान करें। इस दिन 14 की संख्या में सामग्रियों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे सुख समृद्धि आती है और सूर्य देव तथा शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मकर संक्रांति का दिन विशेष रूप से सूर्य नारायण को समर्पित है, इसलिए इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करने के बाद अगर हो सके तो तांबे के लोटे का या तांबे से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ में भी जल अर्पित करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।